हेलो स्टूडेंट्स। सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर तक पढ़ लिया था। इसमें मेरा जो पार्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, इसमें क्या देखिए, टू मैट्रिसेस कोई भी हो, ए और बी हैं, आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ the columns of first matrix is equal to the row of second matrix. Okay, देखिए यहाँ पर if A is matrix Aij of m by n order and P is another matrix of n by p order, तो पहले मुझे ये जानना है कि क्या ए बी पॉसिबल है कि नहीं। ए बी इज पॉसिबल when the column of first matrix is equal to the row of second matrix। ये ऐसे लर्न कर लीजिए कि इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा कि मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट, कन्फर्मेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा दिस इज आल्सो अ मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर का होगा, जो ये बचा हुआ है m एंड p, इस ऑर्डर का जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा। सपोज करो अब मैं यहाँ पे ए बी को प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ए बी को प्रोडक्ट करूंगा तो ये ए आई जे और बी आई जे दोनों प्रोडक्ट होकर के मुझे एक रिजल्ट मिलेगा सी। ओके, तो सी का जो ऑर्डर होगा, जो मेरा सी आई जे होगा, वो किस ऑर्डर का होगा, एम पी। क्लियर। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज करो जैसे मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 2/3 ऑर्डर का है। अदर मैट्रिक्स मेरे पास है वो 2/2 ऑर्डर का है। अब मुझे प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, नॉट कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट, क्योंकि ये मैंने क्या बताया था, ये रो है ये कॉलम है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड इसका फर्स्ट एलिमेंट कहाँ सेम है, इसलिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। ओके, चलिए इफ इनको पॉसिबल बना देते हैं, इसको भी कर देते हैं 3/, कुछ भी कर सकते हैं, बस इसका ये फर्स्ट इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो आएगा रिजल्ट वो किस ऑर्डर में आएगा, 2/4। जो मुझे मैट्रिक्स मिलेगी किस ऑर्डर की मिलेगी, वो 2/4 ऑर्डर की मिलेगी। तो मैं एग्जांपल समझा रहा था आपको। ओके, इस चीज को यहाँ देख लीजिए। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ द कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। जो रिजल्ट मिलेगा वो भी मैट्रिक्स होगा, और किस ऑर्डर में मिलेगा, जो बचे हुए एलिमेंट होते हैं उसी ऑर्डर में मिलेगा। सपोज करो मेरे पास, इसे मैंने लिखा ही है ए आई जे, ऐसे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A1। सो यहाँ पे क्या है मेरा, ये आई जे मेरा मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, बी भी मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स है n/p ऑर्डर का। तो जो रिजल्ट होगा मेरा देखिए m/p ऑर्डर में आएगा। ओके, सो ए बी इक्वल टू क्या होगा, एक रिजल्ट सी होगा, सी को लिख सकते हैं हम समेशन लगा के AIR BR J, ये मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो R की वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक वेरी कर रही है। अभी कम समझ में आ रहा होगा, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखना। देखिए इसमें है क्या, जैसे ये जो रिजल्ट आया है ये ऐसे आया हुआ है कि ये मेरे पास मैट्रिक्स जो है A, इसका मैंने ith रो ले लिया है। ठीक
ith रो मतलब होता है ना, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, वैसे ith रो ले लिया है। ith रो मेरा पास क्या हो जाएगा, इसे होता है ना वन रो लेते हैं तो वन वन सब में रन करता है, तो वैसे यहाँ क्या हो जाएगा, ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, ऐसे रन करता रहेगा ए आई एन तक। ऐसे सेकंड मैट्रिक्स का मैंने लिया है जेथ कॉलम, कॉलम से फर्स्ट लेते हैं तो क्या होता है, वन वन सब रन करता है, C11, C12, C13, C14, C15, ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा, B1J, B2J, B3K, BNK। तो यहाँ J ही चलेगा। ओके, अब तो जो रिजल्ट देखिए आया हुआ क्या हो जाएगा, ऐसे रो मल्टीप्लाई करता है कॉलम में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं अगर यहाँ रखता हूँ R=1, तो देखिए यहाँ A क्या रिजल्ट निकल के आएगा, देखिए यहाँ पर किसका किसका सम है किया गया, तो AI1 B1J प्लस सेकेंड AI2 B2J, ऐसे प्लस चलता रहेगा। लास्ट में क्या आएगा, वही AIN BNJ, ये रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो देखिए इसमें ये कब मिलेगा, जब फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा इसमें। ये कब मिलेगा, जब इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई करेगा इसमें। यानी इस रो को पूरे रो को ऐसे उठाते हैं और इस पूरे कॉलम में से करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और जो भी लास्ट होगा लास्ट में। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक एलिमेंट को एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो उसके बीच में प्लस साइन लगाते हैं, फिर सेकंड को सेकंड से करेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे, थर्ड को थर्ड से करेंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। ठीक है, ये बातें भी लैंग्वेज में चल रही इसलिए कम क्लियर हो पा रही हैं। अभी आई मैं एग्जाम्पल लूँगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लोग बोलेंगे सर उसी को डायरेक्ट बता दीजिए, लेकिन क्या है, नहीं, कुछ लॉजिक भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू से ही काम नहीं चला सकते। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल ले लीजिए, ए है, मैं ले लेता हूँ सिंपल सा 2 1 3 5। दूसरा मैट्रिक्स का आर्डर क्या है पहले देख लीजिए, 2/2 आर्डर का है। तो सेकंड भी ऐसे लिखना है कि यहाँ पहले क्या हो, आर्डर 2 हो। 2/2 का सेंस क्या हो गया कि पहले 2 होना चाहिए, यानी सेंस ये रो हमारे पास 2 होने चाहिए, तो 2। और कॉलम मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूँ, सिंपल सा, एकदम सिंपल लेने से टाइम ना लगे। ये 2/1 आर्डर का है, तो क्या यहाँ पर AB रिजल्ट यानी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है? आइए देखते हैं। AB पॉसिबल होगा, रीजन बताइए। रीजन यहाँ पे इसलिए पॉसिबल होगा कि ये 2 इसका सेकंड, इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मैंने बताया था। सेकंड की क्या सेंस है, ये पहला रो होता है, सेकंड कॉलम होता है। तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू अगर रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स है तो रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। तो प्रोडक्ट होगा पॉसिबल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जो बचा हुआ है यानी रो इंटू कॉलम, 2/1 का रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई की बात है तो कैसे करेंगे, देखिए इसका रो उठाइए 2 और 1 और मल्टीप्लाई करिए 2 और 5 में। एक ही हमारे पास यहाँ पे रो है तो इसलिए 2 1 मल्टीप्लाई करेगा 2 5 में। सीक्वेंस से करिएगा, 2 से 2 में होगा, क्या रिजल्ट आएगा 2 × 2। मैंने बताया कि एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में प्लस लगाते हैं। अब 1 का 5 से होगा 1 × 5। अब यही रो जो 2 और 1 यहाँ पे हो गया, अगर और आगे रो है, मान लीजिए मेरे पास आगे ऐसे यहाँ भी रो है, यहाँ भी रो है ऐसे, तो ये एक बार उठने के बाद तब तक मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक सारे कॉलम्स ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है, और फिर आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब कोई रो कॉलम नहीं है, ख़त्म हो गया, एक ही कॉलम है, इसलिए अब सेकेंड रो का नंबर है 3 5, फिर उठेगा और मल्टीप्लाई करेगा 2 5 में। ओके, तो अब जैसे देखो, जैसे सेकेंड रो उठेगा तो ये नीचे आएगा, अगर आगे कॉलम बढ़ता रहेगा तो आगे जाएगा। ठीक है, तो 3 से 2 में होगा 3 × 2 और 5 से
5 में होगा, बीच में प्लस साइन लगेगा। चेक भी कर लीजिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट। देखो 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, तो 9 मिल जाएगा मुझे, और 3 2 जा 6, 5 5 25, तो 25 और 6 मीन्स 31। किस ऑर्डर का मिला है? 2/1। यही ऑर्डर मिलना भी चाहिए था, देखिए इसी ऑर्डर में। तो ये मेरा रिजल्ट कन्फर्म हो गया। एक आइए बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन बहुत हैं लगाने के लिए। इसे मैंने ले लिया 2 3 5 6 0 1, ये 2/3 का है। दूसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया 3/, कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं 3/2 ही ले लेता हूँ, जिससे कि मेरी जो सोल्यूशन है वो हल हो जाए। ऐसे मैंने ले लिया सिंपल, ये 3/2 का है। तो प्रोडक्ट कंफर्म, क्योंकि फर्स्ट सेकंड एलिमेंट पहले मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट ऑर्डर का, और ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर के सेम है, तो रिजल्ट प्रोडक्ट करने के लिए कंफर्म है। तो ए बी क्या होगा, सीक्वेंस मल्टीप्लाई करिए। मैंने क्या कहा था, इसका रो उठाइए 2 3 5 को उठाइए और इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसी तरह से इसमें होगा, और कोई होगा तो उसमें मल्टीप्लाई होगा, तब तक मल्टीप्लाई होगा जब तक सारे खत्म नहीं हो जाएंगे। और इसमें कहाँ लिखेंगे, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। अगर इधर रो आगे बढ़ रहा है, कॉलम आगे बढ़ रहा है, ऐसे इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे इसको सेकेंड रो उठाइए और इधर कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक सारे कॉलम्स फिनिश नहीं हो जाते, और इसमें भी ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो 2 से पहले होगा, देखो ये 2 3 5 मल्टीप्लाई करेगा 1 2 2 में, तो 2 से 2 में होगा कितना आएगा 2, प्लस लगाना है, 3 2 जा 6 प्लस लगाना है, और 5 2 जा 10। रुक गया मैं। सेम ऐसे अगले रो में करो, कॉलम में करो, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू 4 4। और कोई आगे कॉलम नहीं है इसलिए रुक गए, नहीं तो और आगे ऐसे नेक्स्ट कंडीशन लिखते। अब C01 जैसे सेकंड रो उठाओगे तो नीचे आ जाओगे, रो के प्लेस पे रो है, तो C01 कितना लिखा हुआ 6 है, ये 601 मल्टीप्लाई करें किसमें 1 2 2 में, तो 6 से करेंगे पहले देखिए 1 में 6, 0 से करेंगे 0, प्लस 1 से करेंगे 2 में 2 आएगा। ऐसे सिम अब अगले कॉलम में होगा 0 प्लस 0 इंटू 3 0 एंड 1 इंटू 4 4। अब इनको एडिशन कर लें, यहाँ देखिए क्या आएगा 16 to 18, 18 यहाँ पे क्या होगा 9 13 4 8 और ये 4 होगा कैलकुलेशन में भी, बट रिजल्ट क्या हो गया ये आ गया। और जो आर्डर आएगा वो किस आर्डर का आएगा 2/2 आर्डर का आना चाहिए, यहीं से देख लीजिए पता चल जाएगा ना, ये 2/2 आर्डर का आएगा। और ऐसा आ भी रहा देखिए 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें जैसे मेरे पास इसमें भी प्रॉपर्टीज मेरे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो इसमें मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज में क्या होगा। जैसे मेरे पास सबसे पहले मैंने वहाँ क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। मैंने पहले बताया कि आर्डर जब सेम होगा, मान लो 2/3 आर्डर का है और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है बी, जो मेरा बी है सपोज करो 3/1 ऑर्डर का है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेम हो गया तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, लेकिन अगर मैं उल्टा लिख दूं, मैं अगर बी ए निकालना चाहूँ ये, तो यहाँ पे क्या ऑर्डर क्या होना चाहिए 3 और 1 और 3 इंटू 2 3/2, यानी देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्स जो होगा वो अप्लाई होगा, इसलिए क्या होगा ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। ओके,
सेकंड में आ जाइए। फिर इसमें सेकंड मेरे पास क्या है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगा ए बी सी। ए बी को पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर सी को करिए। ओके, सेम इसी तरह से वहाँ पढ़े थे, आइडेंटिटी वहाँ एडिशन में था, तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ए में कोई चेंज ना हो, मीन्स ए इंटू आई और ए इंटू आई इक्वल टू ए। वहाँ पे क्या था, ऐड कर रहे थे, तो जीरो ऐड कर रहे थे, नल मैट्रिक्स। यहाँ पे वन नंबर होता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से कोई चेंज नहीं होता, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। परसों स्टार्टिंग पढ़े थे डिफिनेशन में, आइडेंटिटी ऐसी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे, डायगोनल सारे वन थे, तो डायगोनल एलिमेंट जब वन हो जाएंगे बाकी सब जगह जीरो होगा, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ आई इंटू ए इंटू आई इक्वल टू ए हो गया। आई क्या है यहाँ पे है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फोर्थ मेरे पास क्या है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक होती है, वो वहाँ पे नहीं था, ये होता है एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लिख लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एक लास्ट में है, इसमें 5 नंबर में इफ कैंसिलेशन ला वहाँ पढ़े थे, इफ ए बी इक्वल टू बी सी अगर यहाँ है, सोच रहे होंगे कि बी बी कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू सी आ गया, या ए इक्वल टू बी बी है तो इसको लिख सकते हैं ए सी है, तो यहाँ पे ए कैंसिल होकर बी इक्वल टू सी आ गया। तो ये क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, इफ ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, तो क्या क्या होगा, ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। कोई इसमें नल मैट्रिक्स होगा तभी ऐसा हो सकता है, या क्या हो, बोथ हो। अगर दोनों नल मैट्रिक्स ले लें हम, ए एंड बी नल मैट्रिक्स, तब भी जीरो हो जाएगा। बट कन्वर्स, अगर हम कन्वर्स की बात करें उल्टा, क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या दोनों जीरो हो सकती हैं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं ऐसे लिख सकते हैं, कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी ट्रू, आवश्यक नहीं है कि वो जीरो ही लेना पड़े मुझे। यानी कहने का सेंस ये, दो मैट्रिक्स मेरे पास हैं, वो दोनों जीरो नहीं है, लेकिन हो सकता है उनका प्रोडक्ट जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल में देख रहा हूँ, जैसे मेरे पास ए है, यहाँ पे क्या है 2 0 0 0 B 0 0 0 5 2 फॉर्म में है, और दोनों जीरो नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जब करूँगा, देखो 2 0 को मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो जीरो आएगा, फिर ऐसे सेकंड में करूँगा तब भी जीरो आएगा, जीरो। तो कहने का सेंस ये एक नल मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ पे दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है, इज नीड नॉट बी ट्रू, कि ये इस तरह अगर जीरो दिया गया हो तो कन्वर्स भी ट्रू होगा। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। मुझे यहाँ पे एक नोट बताना है। नोट में ये है कि जो मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहा हूँ, ये मैंने बात किया कि जैसे इसमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइंड है, अगर ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड है कि नहीं, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मे और मे नॉट बी की बात आती है। तो ये क्या करेंगे हम इसमें मैं देखूंगा कि बी ए कब डिफाइंड होगा। देखिए ए बी, मेरे पास ए मैट्रिक्स है,
सपोज करो ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ए आई जे है एम बाई एन ऑर्डर का। दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास है बी आई जे एन बाई पी ऑर्डर का। तो इसमें क्या है, एन इज इक्वल टू एम एन एन, इसका सेकेंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ए बी डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड। सो बी इज, यहाँ पर बी ए क्या होगा, उल्टा लिख देंगे तो क्या होगा, देखिए एन बाई पी होगा एंड एम बाई एन। तो ये दोनों सेम नहीं है, अब ये दोनों सेम होने चाहिए। तो यहीं से देख लीजिए एम और पी सेम हो जाएगा तो बी ए भी डिफाइंड हो जाएगा। तो लिखिए बी ए इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, इफ एम इक्वल टू एन। तो इसका सेंस ये हो गया कि कोई ऑर्डर मेरे पास लिखा हुआ है एम बाई एन पी बाई क्यू, तो यहाँ लिख दीजिए अगर ये दोनों इक्वल हैं ए बी इज डिफाइंड, और अगर ये दोनों भी सेम हो गए और ये दोनों सेम हैं तो बी ए इज डिफाइंड, और ये इसके सेम हो गया ये इसके सेम हो गया तो ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होगा। फिर बात आएगी क्या इक्वल होंगे, तो ए बी और बी ए अगर डिफाइंड हैं तो फिर कंडीशन आएगी कि ए बी इक्वल टू क्या बी ए होगा। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बताया जब कोई चीज 2/3/2 ऑर्डर का है, इधर 2/3 ऑर्डर का हम कर रहे हैं, देखिए ए इसके इक्वल हो गया ये इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड होंगे, ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, बट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, अब इक्वल कब होगा, इक्वल के लिए मुझे डायगोनल मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। इफ ए इक्वल टू मैं डायगोनल मैट्रिक्स ले लूँ तो क्लियर है कि स्क्वायर होगा। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 2 1 0 0 2/2 ऑर्डर का, बी ले लिया मैंने यहाँ पर 5 0 0 3 ऑर्डर का। जैसे मैंने ए बी किया तो प्रोडक्ट क्या आएगा, देखिए 2 1 2 0 मल्टीप्लाई करेगा 5 0 में, तो यहाँ क्या आएगा 10, फिर 2 0 मल्टीप्लाई करेगा इसमें तो 0 आ जाएगा तो प्लस 0 होगा, फिर 2 0 मल्टीप्लाई, अब खत्म हो गया सारे कॉलम। अब रो को इसको उठाइए सेकंड रो को, 0 1 मल्टीप्लाई करेगा इसमें तो देखो 0 से 5 0 और 1 से 0 0 0 आ गया, 0 से फिर 1 0 0 और 1 से 3 3 आ गया। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया 3। फाइनली रिजल्ट क्या आया 10 0 0 3, ये आ गया ए बी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं बी ए कर दूं तो बी को पहले देखिए इसको पहले करना है, तो 5 0 मल्टीप्लाई करेगा 2 0 में, तो 5 0 यानी 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 में और 0 मल्टीप्लाई करेगा 0 में, दोनों के बीच में एडिशन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। फिर 5 0 तुम्हारा मल्टीप्लाई करेगा 0 1 में, तो 5 से 0 0 और 1 से 0 0, तो ये आ गया हमारा 0। अब सेकंड 0 3 ले लो रो, इसे मल्टीप्लाई करो फिर 0 आएगा, 0 3 को जब ले लेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 0 से 0 और 3 से 1, 0 + 3 मीन्स 3। तो देख रहे हैं दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ए बी और बी ए डिफाइंड भी है और ए बी इक्वल टू क्या है, इक्वल भी है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल भी है। तो क्लियर, ए बी और बी ए डिफाइंड कब होगा, जो उसके ऑर्डर कंडीशन में बताया कि ये सेकंड फर्स्ट के सेम हो और फर्स्ट सेकंड के सेम हो जाए, और दोनों इक्वल भी कब होगा, जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। ओके, तो आई होप मल्टीप्लिकेशन तक क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस क्वेश्चंस एग्जांपल में दिए गए हैं, कुछ उसको हम लोग लगाते हैं, फिर उसके आगे जो है नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।